नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो शायद आपको रात भर सोने नहीं देगी। ये कहानी है उन पहाड़ों की जो 87 करोड़ सालों से खड़े हैं। उन पहाड़ों की जो हिमालय के जन्म से पहले मौजूद थे। उन पहाड़ों की जिनकी वजह से दिल्ली आज रेगिस्तान नहीं बनी। लेकिन आज वो पहाड़ खत्म हो रहे हैं, हर रोज, चुपचाप। और इसके पीछे है हमारी लालच, हमारी लापरवाही, हमारी चुप्पी। आज की ये रिपोर्ट देखने के बाद आप खुद फैसला कीजिए, हम इंसान हैं या इंसानियत के दुश्मन। ये है अरावली की अनसुनी कहानी। राजस्थान के अलवर जिले में रहते हैं 65 साल के रामप्रसाद शर्मा। पिछले 40 सालों से वो अरावली की तलहटी में खेती करते हैं। जब हमने उनसे बात की तो उनकी आंखों में आंसू थे। रामप्रसाद कहते हैं, बेटा, मैंने अपने बाप दादा से सुना था, अरावली हमारी माँ है। ये पहाड़ हमें पानी देते हैं, बारिश देते हैं, हवा देते हैं। लेकिन आज मैं रोज देखता हूं रात के अंधेरे में ट्रक आते हैं, डायनामाइट से पहाड़ उड़ाए जाते हैं और सुबह तक वो पहाड़ी जो मेरे बचपन से थी गायब हो जाती है। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। हर साल अरावली से 10 लाख ट्रक बजरी और रेत निकाली जाती है, अवैध रूप से। रामप्रसाद के खेत में अब पानी नहीं आता, उनका कुआं सूख गया है, क्योंकि जो पहाड़ बारिश रोकते थे वो अब नहीं है। और ये सिर्फ रामप्रसाद की कहानी नहीं है, अरावली के आसपास रहने वाले 2 करोड़ लोगों की यही कहानी है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि खनन माफिया हजारों करोड़ का धंधा कर रहे हैं और हम चुप हैं। अब जरा रुकिए और सोचिए, 87 करोड़ साल। जब ये पहाड़ बने थे तब धरती पर इंसान नहीं थे, डायनासोर भी नहीं थे, सिर्फ समुद्र और पत्थर थे। भारतीय भूमि टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर से बनी और अरावली सबसे पहले उठी। हिमालय जब पैदा भी नहीं हुआ था तब अरावली खड़ी थी। राम रावण की लड़ाई से पहले अरावली थी, महाभारत से पहले अरावली थी, मुगलों से पहले अरावली थी। ये पहाड़ हमारे पुरखों का गवाह है, हमारे इतिहास का गवाह है। लेकिन आज हम अपनी ही विरासत को मिटा रहे हैं। साइंस कहती है अरावली में करोड़ों सालों में धीरे धीरे अपनी ऊंचाई खोदी। एक समय ये हिमालय जितने ऊंचे थे, लेकिन प्रकृति की प्रक्रिया में धीरे धीरे घिसते गए। लेकिन इंसान ने जो नुकसान 50 सालों में किया है वो प्रकृति ने 87 करोड़ सालों में नहीं किया था। नवंबर 2024, दिल्ली का AQI पहुंच गया 500 के पार। लोग सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे थे, बच्चों को अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका एक बड़ा कारण अरावली का विनाश है? डॉक्टर रवि अग्रवाल, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, कहते हैं, देखिए, अरावली दिल्ली के लिए एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर की तरह काम करती थी। ये पहाड़ियां धूल के तूफानों को रोकती थीं, राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं को फिल्टर करती थीं। लेकिन पिछले 20 सालों में 40% अरावली का जंगल खत्म हो गया। नतीजा, अब दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। दोस्तों, आपको पता है, दिल्ली में हर साल 30,000 लोग सिर्फ वायु प्रदूषण से मरते हैं, 30,000 परिवार बर्बाद होते हैं। और हम फिर भी चुप हैं। अरावली को बचाना सिर्फ पहाड़ों को बचाना नहीं है, ये हमारे बच्चों की सांसों को बचाना है। अब बात करते हैं असली गुनहगारों की। हमारी टीम ने पिछले 6 महीने में अरावली के 15 इलाकों की छानबीन की और जो हमने देखा वो रूह कपा देने वाला था। रात 2 बजे हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर 20 से ज्यादा ट्रक, डायनामाइट के धमाके और सुबह तक एक पूरी पहाड़ी गायब। लोकल एक्टिविस्ट राजेश वर्मा हमें लेकर गए उस जगह पर। राजेश वर्मा कहते हैं, यहां 5 साल पहले खूबसूरत पहाड़ी थी, यहां तेंदुए आते थे, मोर रहते थे, गांव के बच्चे यहां खेलने आते थे। आज देखिए, बस गड्ढा है, धूल है, मौत है। मैंने इसकी शिकायत की तो मुझे जान से मारने की धमकी मिली। दोस्तों, ये माफिया इतने ताकतवर हैं कि स्थानीय पुलिस डरती है, पत्रकार चुप रहते हैं, नेता पैसे लेकर आंखें बंद कर लेते हैं। 2019 में एक RTI एक्टिविस्ट भंवर सिंह ने अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाई। 3 महीने बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। ये है अरावली की असली कहानी। लेकिन दोस्तों, हर अंधेरे में एक उम्मीद की किरण होती है। 28 साल की लता शर्मा, एक साधारण सी लड़की जिसने असाधारण काम किया। लता शर्मा कहती है, मैं गुड़गांव में IT कंपनी में काम करती थी। 2020 में लॉकडाउन के दौरान मैं अपने गांव आई और देखा कि जो पहाड़ियां मेरे बचपन में हरी भरी थीं अब सिर्फ गड्ढे थे। उस दिन मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। लता ने शुरू किया सेव अरावली मिशन।
पिछले 3 सालों में 50,000 पेड़ लगाए, 200 युवाओं को जोड़ा, 15 अवैध खनन साइट्स को बंद करवाया, सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 76 साल के संजय आर्य, रिटायर्ड जज, हर रविवार सुबह 6 बजे वो अकेले ही अरावली में पेड़ लगाते हैं। पिछले 12 सालों में एक इंसान ने 15,000 पेड़ लगाए। संजय आर्य कहते हैं, मेरे पोते ने एक दिन पूछा, दादाजी मैंने किताब में पढ़ा कि पहाड़ों पर पेड़ होते हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ पत्थर हैं। उस दिन मुझे शर्म आई, बहुत शर्म, और मैंने सोचा अगर मैं नहीं बदलूंगा तो कौन बदलेगा। ये कहानियां हमें बताती हैं, हम में से हर एक में ताकत है, बदलाव लाने की ताकत। तो दोस्तों, आज मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम इंतजार करेंगे जब तक अरावली पूरी तरह खत्म ना हो जाए? क्या हम तब जागेंगे जब दिल्ली पूरी तरह रेगिस्तान बन जाए? क्या हम तब रोएंगे जब हमारे बच्चों को साफ हवा नहीं मिलेगी? मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे, मैं अकेला क्या कर सकता हूं? तो सुनिए, लता एक थी, संजय एक थे, राम प्रसाद एक था, लेकिन आज वो हजारों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं। आज से शुरुआत करिए, इस वीडियो को शेयर करें, जागरूकता ही पहला कदम है। स्थानीय NGOs को सपोर्ट करें, सेव अरावली कैंपेन्स, अवैध खनन देखें तो रिपोर्ट करें। 1800-180-3030 पोल्यूशन हेल्पलाइन। पेड़ लगाएं, एक पेड़ भी मायने रखता है। प्लास्टिक यूज कम करें, हर छोटा कदम बड़ा बदलाव है। अरावली ने 87 करोड़ साल हमारा साथ दिया, क्या हम 50 साल भी इसका साथ नहीं दे सकते? ये पहाड़ हमें बचाते रहे, अब हमारी बारी है, क्योंकि अगर ये पहाड़ गए तो हम भी गए। ये थी अरावली की अनकही कहानी। अगर ये रिपोर्ट आपके दिल को छू गई तो शेयर जरूर करें, क्योंकि अब चुप रहना गुनाह है। धन्यवाद।